कहाँ जमा हुए हैं? हम लोग का यहाँ तो पेपर रद्द करवाना है, उनके एविडेंस देना है, या तो जो भी करना पड़े। एविडेंस लाए हैं आप लोग? देखिए सर, हम लोग का बाल तक पक गया यही उम्र में पढ़ते पढ़ते। एविडेंस लाए हैं आप लोग? जी लाए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है 21 वाला की गड़बड़ हुआ कि 22? नहीं, हम पूछना चाह रहे हैं सर कि जो आपका नगर पालिका का पीजीटी इतना पहले से पड़ा हुआ है जो क्वेश्चन, उसका रिजल्ट देने में आपको क्यों तकलीफ हो रहा है? और इससे हड़बड़ी क्यों? इतना हड़बड़ी क्यों है? हड़बड़ी इसलिए है क्योंकि 35-35 लाख रुपए लेके बैठे हुए हैं। अब इनको पता है कि अगली बार सरकार में नहीं आने वाले हैं, इसी बार इसलिए इनको लेकर के क्लियर किया जाए। आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 8 बजे से, तो उसके पास आंसर 7 बजे कहाँ से पहुंचा? और जो आंसर लिखा हुआ था सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। आपको सेम वही क्वेश्चन कैसे मिल गया? पेपर लिखा हुआ तभी ना। देख सकते हैं जेएसएससी कार्यालय के बाहर में है और हमारे साथ जो है छात्र नेता और जेएसएससी सीजीएल की तमाम छात्र जितने भी हैं सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। दादा, क्या जेएसएससी सीजीएल का पेपर जो है लीक हो गया है कि आप लोग यहाँ पे आज जेएसएससी कार्यालय के बाहर आप लोग को आना पड़ रहा है, क्या कहिएगा? देखिए, ऑब्वियसली बात ऐसा है कि लगातार 8 साल से बच्चे इसको लेकर पीड़ित हैं, और पीड़ित इसलिए है कि बार बार कभी राजनीतिक अड़चन, कभी न्यायपालिका का अड़चन, तो हर जगह आदमी दर दर भटक रहा है। जिस आशा और जिस विश्वास से बच्चे मेहनत कर रहे थे, लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में बैठकर अपना अध्ययन कर रहे थे, उस अध्ययन के दौरान क्या होता है कि बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। माँ बाप, परिवार, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, तो एक जिम्मेदारी होता है। तो जब जिस दिन 21-22 को जो परीक्षा हुआ, 21-22 की परीक्षा के दौरान हम लोगों ने बार बार ये चीज़ देख रहा था कि भाई कहाँ गलती है, कहाँ गलतियाँ हैं, कहीं गलतियाँ तो नहीं हो रही हैं। प्रूफ जब तक पूरे छात्र नहीं रहेंगे तब तक हम लेके नहीं जाएंगे, प्रूफ लेकर जाएंगे। जब तक कैंसिल नहीं होगा तब तक यहाँ से हम लोग आज हम लोग प्रूफ देंगे, अल्टीमेट देंगे। अल्टीमेट देने के पश्चात क्या रिजल्ट आता है, ज़्यादा अल्टीमेट 24 घंटा का अल्टीमेट देना है, मतलब कल भर समय। अगर कल अल्टीमेट ये हमको नहीं देंगे तो हम लोग पुनः फिर से जेएसएससी की तरफ रुख मोड़ेंगे और ये इसको कैंसिल करना होगा। इसके पास कोई उपाय नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको जिस प्रकार से सीजीएल का मामला जो है गड़बड़ हो रहा है और 21-22 को एग्जाम हुआ, क्या पेपर लीक हुआ इसमें? हाँ यस सर, बहुत हुआ है और धांधली बहुत भयानक तरीके से हो गया। अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि इत्तेफाक से हो गया, ठीक है क्वेश्चन। सर हमको ये चीज बताइए ना कि इत्तेफाक से होता है तो इत्तेफाक से 1-2 क्वेश्चन ले होता है ना प्रीवियस ईयर का, पीछे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है हमको उससे, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं। कभी 2014 2 क्वेश्चन 2018 से उठा लीजिए, 2010 के उठा लेते 2-2 क्वेश्चन एक ही सेट से 20-20 क्वेश्चन कैसे याद आ रहा है एक ही साथ? इसमें तो फिर लीक कराने का कोई जरूरत नहीं, केवल फोन करके बोल दो कि बेटा इससे 2022 का पढ़ लेना और 2019 का रीजनिंग पढ़ लेना। वहाँ से पूरे क्वेश्चन जो कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट पूरा, यहाँ तक कि उसका आंसर भी होता है ना, आम राम गधा भैंस लिखा है सीजीएल का मेंस में, तो इसमें भी उसी तरह से यहाँ तक कि ऑप्शन भी चेंज आगे पीछे नहीं किया गया है। आज कहाँ जमा हुए हैं? हम लोग का यहाँ तो पेपर रद्द करवाना है, उनके एविडेंस देना है, या तो जो भी करना पड़े। एविडेंस लाए हैं आप लोग? देखिए सर, हम लोग का बाल तक पक गया यही उम्र में पढ़ते पढ़ते। एविडेंस लाए हैं आप लोग? जी लाए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है 21 वाला की गड़बड़ हुआ कि 22? नहीं, हम पूछना चाह रहे हैं सर कि जो आपका नगर पालिका का पीजीटी इतना पहले से पड़ा हुआ है जो क्वेश्चन, उसका रिजल्ट देने में आपको क्यों तकलीफ हो रहा है? और इससे हड़बड़ी क्यों? इतना हड़बड़ी क्यों है? हड़बड़ी इसलिए है क्योंकि 35-35 लाख रुपए लेके बैठे हुए हैं। अब इनको पता है कि अगली बार सरकार में नहीं आने वाले हैं, इसी बार इसलिए इनको लेकर के क्लियर किया जाए, क्योंकि पैसा तो ले लिए हैं। अगर कैंसिल होता है तो अगले आचार संहिता तुरंत लगने वाला है, अगला सरकार में तो आ नहीं पाएंगे। क्या लगता है बार बार जो है इस तरह का होते रहेगा तो भविष्य कहाँ जाएगा? तरीका जो है ना बहुत अच्छे से निकाला गया है पेपर लीक करने का। ये अब किसी को बताना नहीं पड़ेगा, केवल बता दो, एक बार कल फोन करके बता दो, इसका पढ़ना है, एकदम रट लेना है सर। समस्या का समाधान कैसे होगा? समस्या रद्द करना पड़ेगा। क्या इस सरकार में एग्जाम नहीं होगा? नहीं, इस सरकार अच्छा है कि चले जाए, इतनी भ्रष्ट सरकार कभी नहीं हुआ। कहाँ दिए थे आप सेंटर? शीशे ही था सर। कैसा था वहाँ का? सोचते हैं कि 6 लाख रुपए फॉर्म 6 लाख भरा था फॉर्म, उसमें मात्र 3 लाख कुछ हजार रुपए आज में दिया है। इंटरनेट बंद करने से मेरा दोस्त खुद ही अपने सेंटर तक नहीं पहुंच पाया। क्या लग रहा है आपका जहाँ सेंटर था वहाँ कैसा माहौल था? वो उसी तरह का था, मैंने राम है भरोसे हिंदू होटल वाला हिसाब था। मतलब संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है, पेपर मतलब कैंसिल कराने की मांग कर रहे हैं। पूरा बंद बनाए हुए सर। क्या कहिएगा दादा आप लोग? पेपर तो भैया कैंसिल होके रहेगा, इतना कैंसिल हो गया किए हैं, पेपर कैंसिल होके रहेगा। सबूत है, सारा कुछ सबूत है। कहाँ से लीक कहाँ से हुआ, क्या लग रहा है? देखिए, एग्जाम होने से पहले एग्जाम स्टार्ट होता है 8 बजे से, ठीक है। जबकि लड़का लोग फोटो खींचा था, जहाँ से वायरल हुआ, वो 7 बजे फोटो खींचा, 7:30 बजे फोटो खींचा।
अगर आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 8 बजे से, तो उसके पास आंसर 7 बजे कहाँ से पहुंचा? और जो आंसर लिखा हुआ था सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। आपको सेम वही क्वेश्चन कैसे मिल गया? पेपर लीक हुआ तभी ना। अब पेपर लीक का तरीका भी देखिए, इस बार पेपर लीक ऐसे डायरेक्ट नहीं किया गया। क्या बोला गया कि आप प्रीवियस ईयर का इस एग्जाम का इस पेपर को क्लियर कीजिए, इस एग्जाम का इस पेपर को पढ़ के आ जाइए, सब यही क्वेश्चन आया हुआ। मतलब पेपर लीक करने का भी तरीका चेंज किया गया इसमें, समझे? इसको सबूत सारा कुछ, अगर सबूत को जुटला सकते हैं, हम लोग के पास जो सबूत है, तो फोरेंसिक जांच करवा लीजिए, फोरेंसिक जांच करवा लीजिए, आपका तो सिस्टम है ना। सबूत को जुटला दीजिए, हम लोग घर चल जाएंगे अपना अपना। हम लोग ये कहा लाए हैं? जी बोल रहे हैं कि आप सबूत है तो सबूत लेके आइए। सबूत लेके ही तो आए हैं भैया, सब हमको घुसने दीजिए। हम लोग ये कहा लाए हैं? मुंह दिखाने के लिए आए हैं क्या? लेके आए हैं। हाँ, तो सबूत लेके हम लोग आए हैं। कल आप बुलाए कि आप लोग सबूत लेके आए, तो हम लोग सबूत लेके आए हैं। घुसने दीजिए, क्या पुलिस यहाँ लगा के रखे इतना? कुछ नहीं दिया जा रहा है। कहाँ घुसने दिया जा रहा है? देख रहे हैं ना अभी कितने सिक्योरिटी लगा दिया, लग रहा है कि यहाँ कुछ होने वाला है। मतलब पेपर जो है किसी भी हाल पे जो है रद्द होना चाहिए। पेपर तो रद्द होना है भैया, पेपर कहीं से किसी भी हाल में रद्द होगा। फाइनल डिसीजन हो चुका सबूत है, पुख्ता सबूत है। पुख्ता सबूत का आधार पे अगर कैंसिल नहीं करेगा तो 2 महीना बाद चुनाव है, फिर हम लोग अपने दिखा देंगे। सरकार के पास ही तो एक के लिए दिमाग थोड़ी है। तो इस सरकार में क्या लग रहा है आपको? उम्मीद नहीं? सरकार में एक भी एग्जाम फेयर तरीके से नहीं हुआ, मेरा सीधी सी कहना है, एक भी एग्जाम फेयर के तरीके से नहीं हुआ। हम लैब असिस्टेंट का एग्जाम हम खुद दिए हैं, उसमें आज तक अभी तक हमको अपना मार्क्स नहीं पता चला कि मेरा मार्क्स कितना आया है। सहायक आचार्य का एग्जाम हम दिए हैं, उसको भी कोर्ट केस में फंसा दिया जेटेट और सीटेट के लफड़ा में। अगर ये जेटेट का फॉर्म बाद में निकाले, अगर जेटेट का निकालना ही तो पहले निकाल के टीचर का फॉर्म भरा थे, सहायक आचार्य का पहले न कहीं नहीं निकाले आप, बाद में कहीं निकाल के आप कोर्ट में फंसा रहे हैं। यानी कि एक भी एग्जाम सरकार फेयर तरीके से नहीं कराई है, सीधी सी बात है। एग्जाम भी रद्द होने जा रहा है। रद्द तो होगा भैया, एग्जाम रद्द होगा, रद्द के अलावा कोई उपाय नहीं है।